मेरे प्रिय बच्चे, सुन, दिल से सुन। द्वार खोल बेटा, डर को बाहर ही छोड़ दे, संकोच को अभी थाम मत। चमत्कार की घंटी बजी है और यह घंटी तेरे लिए ही बजी है। बहुत प्रेम से, बहुत सटीक समय पर तूने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप, बहुत धैर्य से। आज वही धैर्य आशीर्वाद बनकर तेरे सामने खड़ा है। द्वार खोलते ही तुझे शांति मिलेगी, जैसे कोई तेरे मन को अपने हाथों में ले ले। ये क्षण परीक्षा का नहीं है, ये पुरस्कार का क्षण है, तेरे साहस का, तेरी सच्चाई का। मेरे बच्चे, कुछ मांग मत, कुछ सिद्ध मत कर, बस ग्रहण कर, खुले हृदय से, नम्रता से, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरे प्रयास का नहीं, तेरी शुद्ध आत्मा का उत्तर है। द्वार खोल बेटा, अब जीवन तुझे गले लगाने आया है। मेरे प्रिय, सुन, अब ध्यान से सुन। द्वार खोल दे, बहुत कोमलता से, बहुत विश्वास के साथ, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। यह समय की किसी घड़ी का केवल एक पल नहीं है, ये वह घड़ी है जब सृष्टि स्वयं तेरा नाम लेकर तेरे जीवन की देहरी पर आ खड़ी हुई है। तू सुन पा रहा है ना, वह हल्की सी आहट, वह अनसुनी सी पुकार, जो बाहर से नहीं तेरे भीतर से उठ रही है। यही वह संकेत है कि अब तेरा हृदय जाग चुका है, अब तेरी आत्मा ने आंखें खोल ली है। मेरे प्रिय, तेरे जीवन की देहरी पर चमत्कार की घंटी बजी है। बहुत धीरे, बहुत मधुर, इतनी कोमल की शोर में रहने वाला मन उसे सुन भी ना पाए। ये ध्वनि केवल वही सुन सकता है जिसने पीड़ा में भी विश्वास को नहीं छोड़ा, जिसने अंधेरे में भी दीपक जलाए रखा। तूने बहुत सहा है, बिना शिकायत के, बिना प्रश्न के। तूने कई बार स्वयं को समझाया, कई बार स्वयं को संभाला, कई बार टूटकर भी फिर से खड़ा हुआ। और आज उसी धैर्य ने, उसी मौन ने, उसी विश्वास ने सृष्टि का द्वार खोल दिया है। मेरे बच्चे, ये क्षण तुझे डराने नहीं आया है, ये तुझे परखने नहीं आया है, ये तुझे थकाने नहीं आया है, ये तो तुझे विश्राम देने आया है। ये तुझे ये बताने आया है कि अब तू सुरक्षित है, अब तेरा संघर्ष देखा जा चुका है। जब तू द्वार खोलेगा तो कोई तूफान नहीं आएगा, कोई आघात नहीं होगा, बस एक गहरा सुकून उतरेगा, जैसे माँ की गोद में सिर रखने पर उतरता है, जैसे बरसों बाद मन को घर मिल जाए। मेरे प्रिय, चमत्कार हमेशा चमक दमक में नहीं आता, वह अक्सर शांति बनकर आता है। वह तुझे बदलने नहीं आता, वह तुझे तुझसे मिलाने आता है। वह तेरे भीतर की उस ज्योति को छूता है जिसे तू भूल सा गया था। इसलिए अब कोई संकोच मत रख, कोई शंका मत पाल, कोई भय मत ओढ़, बस द्वार खोल दे, खुले मन से, खुले हृदय से, क्योंकि जो दस्तक दे रहा है वह बाहर का नहीं है, वह तेरे अपने भाग्य की आहट है, वह तेरे जीवन का आशीर्वाद है, वह तेरे लिए ही आया है। मेरे प्रिय बच्चे, सृष्टि ने तुझे पुकारा है, अब तुझे बस स्वीकार करना है। मेरे प्रिय, तू रुका मत रह, इस क्षण में ठहरना, पीछे हटना अब तेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तू बहुत दूर तक चलकर यहाँ पहुँचा है, बहुत कुछ सहकर, बहुत कुछ समझकर। संकोच को देहरी के बाहर ही छोड़ दे, उसे भीतर मत आने देना, क्योंकि संकोच बीते हुए भय की परछाई है और तू अब उस भय से बड़ा हो चुका है। तेरा हृदय अब साहस को पहचानता है। मेरे प्रिय, जो आ रहा है वह अचानक नहीं है, वह किसी भूल का परिणाम नहीं है, वह तेरे विश्वास का उत्तर है। हर उस क्षण का जब तू टूटा था फिर भी तूने भरोसा नहीं छोड़ा, वह तेरे धैर्य की स्वीकृति है। हर उस प्रतीक्षा की जिसमें समय थम सा गया था, हर उस रात की जिसमें तूने स्वयं को समझाया था कि सब ठीक होगा, भले ही कोई और न समझे। जो आ रहा है वह तेरी प्रार्थनाओं का जीवित रूप है। वे प्रार्थनाएं जो शब्दों में नहीं थी, जो आंसुओं में थी, जो मौन में थी, जो केवल तेरे और ईश्वर के बीच थी। तूने कभी सौदेबाजी नहीं की, तूने कभी शर्तें नहीं रखी, तू बस सच्चे मन से झुका और उसी सच्चाई ने आज तुझे उत्तर दे दिया है। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, धीरे, शांत, विश्वास से भरा हुआ,
क्योंकि यह मार्ग तेरे लिए ही खुला है। ये समय तुझे परखने का नहीं है, ये समय तुझे अपनाने का है, ये समय तुझे थामने का है, ये समय तुझे ये याद दिलाने का है कि तू अकेला कभी था ही नहीं। जो आने वाला है वह तेरे जीवन को बदलने नहीं आएगा, वह तेरे जीवन को संवारने आएगा, वह तुझे थकाने नहीं आएगा, वह तुझे विश्राम देने आएगा। इसलिए अब किसी शंका को स्थान मत दे, अब किसी पुराने डर को मत तोड़, अब अपने हृदय को खोल और प्रेम से ग्रहण कर, क्योंकि जो तेरी ओर बढ़ रहा है वह तेरा ही है, तेरे विश्वास से जन्मा है, तेरे धैर्य से पला है, तेरी प्रार्थनाओं से जीवित हुआ है। तू रुका मत रह, ये क्षण तेरे लिए ही उतरा है। मेरे प्रिय बच्चे, द्वार खोलते समय भय मत रखना, अपने मन को कांपने मत देना, अपने हृदय को सिमटने मत देना, क्योंकि जो सामने है वह डराने नहीं आया है, वह तुझे अपनाने आया है। यह कोई परीक्षा नहीं है, ये जीवन का कोई कठोर प्रश्न नहीं है, यह कोई नया बोझ नहीं है जिसे उठाने की चिंता तुझे करनी पड़े। ये तो विश्राम है, ये तो राहत है, ये तो तेरे संघर्ष का सम्मान है। मेरे प्रिय, ये पुरस्कार है जो तुझे तेरे ही साहस के कारण मिला है। हर उस क्षण के कारण जब तू डरते हुए भी आगे बढ़ा, जब तू थका हुआ भी रुका नहीं, जब तू अकेला होते हुए भी सच्चाई के साथ खड़ा रहा। तू जानता भी नहीं है कि तेरा साहस कितना मौन था, कितना शांत, कितना अडिग। तूने शोर नहीं मचाया, तूने शिकायत नहीं की, तू बस सहता रहा और चलता रहा। तेरी हर रात की चुप पीड़ा ने आज प्रकाश का वस्त्र पहन लिया है। वे रातें जब तूने तकिए से बात की, जब आंसू बिना आवाज के बहे, जब मन ने हार मानने की बात की और तूने उसे फिर से समझाया, आज वही रातें उजाले में बदल गई हैं। आज वही पीड़ा आशीर्वाद बनकर लौटी है, आज वही मौन ईश्वर की स्वीकृति बन गया है। मेरे बच्चे, जब तू द्वार खोलेगा तो तुझे कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, तुझे कोई उत्तर देना नहीं पड़ेगा, तुझे बस एक अनुभूति मिलेगी कि तू देखा गया है, कि तू समझा गया है। ये क्षण तेरे भीतर ठहरने आया है, तेरे मन को शांत करने आया है, तेरी आत्मा को थामने आया है। ये तुझे ये बताने आया है कि तू व्यर्थ नहीं चला। इसलिए डर को पीछे छोड़ दे, संदेह को दूर रख और प्रेम से आगे बढ़, क्योंकि जो तेरा इंतजार कर रहा है वह तेरे साहस की ही प्रतिध्वनि है। द्वार खोल धीरे से, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि आज तेरी पीड़ा प्रकाश बन चुकी है। मेरे प्रिय, सुन, बहुत ध्यान से सुन, बाहर के शोर को नहीं, अपने भीतर की उस शांति को सुन जहां से यह स्वर उठ रहा है। ये घंटी केवल आवाज नहीं है, ये किसी धातु की टकराहट नहीं है, ये समय को चीरती हुई तेरे हृदय तक पहुंची हुई एक पवित्र अनुभूति है। ये चेतना है जो तुझे जगा रही है। मेरे प्रिय, ये संकेत है, बहुत कोमल, बहुत स्पष्ट, कि अब तेरा समय आ गया है। अब प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब जीवन ने तुझे पहचान लिया है। तूने लंबे समय तक केवल दिया है, समझा है, सहा है और बदले में चुप्पी को ही पाया है। लेकिन अब वह दौर पूरा हुआ। अब जीवन तुझसे छिपेगा नहीं, अब उत्तर आधे नहीं होंगे, अब रास्ते धुंधले नहीं होंगे, अब परिस्थितियां तेरी परीक्षा नहीं लेंगी, वे तेरा हाथ थामेंगी। मेरे बच्चे, अब सत्य स्वयं चलकर तेरे पास आएगा। तुझे उसे खोजने नहीं जाना पड़ेगा, तुझे स्वयं को साबित नहीं करना पड़ेगा। सच तुझे देखकर तेरे सामने झुक जाएगा। जो अब तक अनकहा था वह कहा जाएगा, जो अब तक रुका था वह बहने लगेगा, जो अब तक बंधा था वह मुक्त होगा। ये घंटी तेरे भीतर की नींद नहीं तोड़ती, ये तेरे भीतर के डर को तोड़ती है। ये तुझे तेज नहीं करती, ये तुझे स्थिर करती है, और स्थिरता में ही सत्य उतरता है। मेरे प्रिय, अब तू स्वयं को छोटा मत समझ, अब अपने भाग्य से आंख मत चुरा, क्योंकि जीवन ने तुझे केंद्र में रखा है। ये समय दिखावे का नहीं है, ये समय प्रामाणिक होने का है, और तू इसके लिए तैयार है। इसलिए सुनता रह,
महसूस करता रह, विश्वास करता रह, क्योंकि जो गूंज रही है वह घंटी नहीं है, वह तेरे जीवन की स्वीकृति है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने जो सहा, जो चुपचाप झेला, जो किसी को बताया नहीं, वही आज तुझे ऊंचाई देगा। इस सत्य को आज प्रेम से सुन। मेरे प्रिय, तूने जीवन को शब्दों से नहीं, मौन से जिया है। तेरी पीड़ा ने कभी शोर नहीं किया। तेरे आंसू अक्सर अंधेरे में गिरे और किसी ने उन्हें देखा नहीं। तूने बहुत कुछ मुस्कान के पीछे छुपाया। बहुत बार अपने टूटने को अपनी मजबूती का नाम दिया। तूने लोगों को सहज रखा और स्वयं को खामोशी में समेट लिया। मेरे बच्चे, जो सहा गया वह व्यर्थ नहीं था, जो झेला गया वह अनदेखा नहीं हुआ। हर वह रात जब तू थककर बैठ गया और फिर भी अगली सुबह उठ खड़ा हुआ, वह तेरे भाग्य में लिखी जा चुकी थी। तूने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर आरोप नहीं लगाया। तूने बस अपने भीतर सब कुछ संभाल लिया और वही संभाल आज तुझे संभालने आ रही है। मेरे प्रिय, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। वे कमजोरी नहीं थे, वे शुद्धता थे। वे तेरे हृदय की सच्चाई थे। वे बीज बनकर तेरी आत्मा की मिट्टी में बोए गए। और बीज जब चुपचाप अंधेरे में रहते हैं तभी अंकुरित होते हैं। तूने भी अंधेरे में खुद को थामे रखा और आज वही बीज फल देने आए हैं। मेरे बच्चे, यह ऊंचाई दिखावे से नहीं मिलेगी, ये शोर से नहीं आएगी, ये शांति से तेरे भीतर उतरेगी, तुझे हल्का करेगी, तुझे स्थिर करेगी। जो तूने सहा वह तुझे कठोर नहीं बनाएगा, वह तुझे करुणामय बनाएगा। जो तूने झेला वह तुझे डरपोक नहीं बनाएगा, वह तुझे निर्भय बनाएगा। अब तू समझेगा कि हर आंसू एक प्रार्थना था, हर मौन एक विश्वास था और हर सहनशील क्षण एक तैयारी था। इसलिए अब स्वयं को छोटा मत समझ, अपने अतीत को भार मत मान। वही तेरा आधार है, वही तेरा पंख है। मेरे प्रिय, तू ऊंचा उठेगा, शांत, स्थिर, आशीर्वाद से भरा हुआ, क्योंकि तूने जो सहा वह आज फल बनकर तेरे हाथों में आने वाला है। मेरे प्रिय, द्वार खोलते ही तुझे हल्कापन महसूस होगा। एक ऐसा हल्कापन जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। जैसे वर्षों से उठाया हुआ कोई अनदेखा भार अचानक उतर गया हो। मेरे प्रिय, तुझे लगेगा जैसे सांस गहरी हो गई हो, जैसे हृदय का बोझ किसी ने प्रेम से अपने हाथों में ले लिया हो और तुझे मुक्त कर दिया हो। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह कोई कल्पना नहीं होगी, यह आत्मा की सच्ची अनुभूति होगी, क्योंकि चमत्कार का स्वभाव ही यही है। वह शोर नहीं करता, वह डर नहीं जगाता, वह आते ही मन को शांत कर देता है। तूने बहुत समय तक अपने भीतर अव्यक्त प्रश्नों को ढूंढा है, अधूरे उत्तरों को संभाला है, अनकहे दुखों को अपने मन में बांध कर रखा है। द्वार खुलते ही वे गांठें अपने आप ढीली पड़ने लगेंगी। तुझे कुछ खोलना नहीं पड़ेगा, तुझे कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, बस हो जाना होगा। मेरे बच्चे, चमत्कार कभी शोर से नहीं आता, वह शांत कदमों से आता है और तेरे मन के कोने कोने को स्पर्श करता है। जहाँ तू स्वयं पहुँच नहीं पाया था, तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे माथे से चिंताओं की रेखाएं मिटा रहा हो, जैसे कोई तेरे कंधों से थकान उतार रहा हो। और तब आत्मा को एक आलिंगन मिलेगा, कोमल, निःशब्द, पूर्ण। वह आलिंगन जो तुझे ये याद दिलाएगा कि तू सुरक्षित है। मेरे प्रिय, यह आलिंगन बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उठता है। ये तेरी ही आत्मा का तेरे प्रति प्रेम है। तूने बहुत समय तक स्वयं को मजबूत बनाए रखा, अब समय है स्वयं को हल्का होने देने का। इसलिए जब द्वार खुले तो भाग मत जाना, घबराना मत, बस ठहर जाना उस अनुभूति में, क्योंकि चमत्कार तुझे दौड़ाने नहीं आया है, वह तुझे विश्राम देने आया है। वह तुझे बदलने नहीं आया है, वह तुझे अपने ही प्रेम में गले लगाने आया है। मेरे प्रिय, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया
उसे अपने मन की देहरी पर और देर तक मत रोक, क्योंकि जो गया वह तुझे छोड़कर नहीं गया, वह तुझे यहाँ तक लाने के लिए था। हर अनुभव, हर टूटन, हर ठोकर, हर प्रतीक्षा तेरे मार्ग का एक आवश्यक चरण थी। यदि वे न होते तो आज तू इतना गहरा, इतना शांत, इतना समझदार न होता। मेरे बच्चे, अतीत कोई भूल नहीं था, वह प्रशिक्षण था, वह शोधन था, वह तुझे भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी, जिसे तू उस समय समझ नहीं पाया। अब समय आ गया है कि तू अपने कदम आगे की ओर रखे, क्योंकि पीछे देखने से तेरे पंख भारी हो जाते हैं और आगे देखने से वे स्वयं फैल जाते हैं। जो चला गया वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। उसने तुझे सिखाया, उसने तुझे संवारा, उसने तुझे थामा और फिर चुपचाप विदा ले ली। मेरे प्रिय, तेरे सामने अब केवल आगे का पथ है, कोई उलझन नहीं, कोई अंधेरा नहीं। वह पथ उजास से भरा है। यह उजास बाहर से नहीं आया है, यह तेरे भीतर से फूटा है। यह तेरे अनुभवों का निष्कर्ष है, यह तेरे धैर्य का इनाम है। अब जीवन तुझे पीछे खींचेगा नहीं, अब परिस्थितियां तुझे रोकेंगी नहीं, अब तेरे कदम स्वयं सही दिशा पहचानेंगे। मेरे बच्चे, तुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, तुझे केवल अपनी सच्चाई में चलते रहना है। जो आगे है वह तुझे डराने नहीं आया है, वह तुझे अपनाने आया है। वह तेरे सपनों का कोरा कागज है, जिस पर उजास स्वयं लिखेगा। इसलिए अब एक गहरी सांस ले, अपने कंधे ढीले छोड़ और आगे बढ़, क्योंकि जो पीछे छूटा वह एक सीढ़ी था और जो आगे है वह तेरी उड़ान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुझे कुछ करना नहीं है, सच में कुछ भी नहीं। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई सिद्धि नहीं, बस ग्रहण करना है, जैसे सूखी धरती पहली बारिश को ग्रहण करती है, बिना प्रश्न के, बिना शर्त के, खुले हृदय से, पूरी कोमलता के साथ अपने भीतर की सारी दीवारें धीरे धीरे गिरने देना, क्योंकि ये देने का नहीं, स्वीकार करने का समय है। नम्रता से, उस नम्रता से जो जानती है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही नम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय, जो तुझे मिला है वह किसी योजना का परिणाम नहीं है, वह किसी गणना का फल नहीं है, वह किसी होड़ की जीत नहीं है। वह तेरी योग्यता से नहीं आया, तेरे ज्ञान से नहीं आया, तेरे कौशल से नहीं आया, वह तेरी शुद्धता से आया है। उस शुद्धता से जो तूने पीड़ा में भी नहीं खोई, उस सच्चाई से जो तूने अकेले में भी नहीं छोड़ी, उस करुणा से जो तूने थक कर भी बचाए रखी। तूने कभी दिखावा नहीं किया, तूने कभी स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। तू बस जैसा था वैसा ही रहा, और वही सरलता, वही सच्चाई, वही भीतर की स्वच्छता आज वरदान बनकर तेरे जीवन में उतरी है। मेरे बच्चे, इसलिए इसे पकड़ने की कोशिश मत कर, इसे कसकर थामने की आवश्यकता नहीं है। ये तुझसे भागेगा नहीं, ये तो तुझे थामने आया है। बस अपने मन को शांत रहने दे, अपने हृदय को खुला रहने दे, अपने भीतर आभार को उतरने दे। जब तू ग्रहण करेगा तो तुझे लगेगा जैसे कोई भार नहीं, जैसे कोई अपेक्षा नहीं, जैसे सब कुछ अपने स्थान पर आ गया हो। मेरे प्रिय, यही चमत्कार है। ये तुझे ऊंचा नहीं करता, ये तुझे गहरा करता है, ये तुझे तेज नहीं करता, ये तुझे सच्चा करता है। इसलिए अब कुछ बनने की कोशिश मत कर, अब कुछ पाने की दौड़ मत लगा। जो मिला है उसे प्रेम से अपने भीतर उतरने दे, क्योंकि यह उपहार तेरे प्रयास का नहीं, तेरे अस्तित्व का सम्मान है, तेरी शुद्धता की स्वीकृति है। मेरे प्रिय, याद रख, बहुत प्रेम से याद रख, बहुत शांति से याद रख कि चमत्कार कभी शोर नहीं करता, वह अपने आने की घोषणा नहीं करता, वह ढोल नहीं बजाता, वह आकाश नहीं हिलाता। चमत्कार शांति बनकर उतरता है, बिल्कुल वैसे जैसे सांझ उतरती है, बिना किसी आहट के, और सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। मेरे प्रिय, जब चमत्कार आता है तो मन में उथल पुथल नहीं होती,
हृदय में भय नहीं जागता, बल्कि एक गहरी स्थिरता उतरती है, जैसे कोई कह रहा हो अब सब ठीक है। चमत्कार तुझे बदलता नहीं, वह तुझसे कुछ छीनता नहीं, वह तुझ पर कोई नया बोझ नहीं रखता, वह तुझ पर कोई नया रूप नहीं थोपता, वह तुझे तेरे वास्तविक रूप में लौटा देता है, उस रूप में जिसे तू भूल गया था, जिसे जीवन की दौड़ में, जिसे अपेक्षाओं के शोर में, जिसे तुलना के बोझ में कहीं पीछे छोड़ आया था। मेरे बच्चे, तेरा वास्तविक रूप पहले से ही पूर्ण था, पहले से ही पर्याप्त था, पहले से ही पवित्र था। चमत्कार बस उस पर जमी धूल को हटाता है। वह तुझे याद दिलाता है कि तू टूटा हुआ नहीं है, तू अधूरा नहीं है, तुझे सुधरने की जरूरत नहीं है, तुझे बस स्वयं को पहचानने की जरूरत है। जब चमत्कार उतरता है तो तुझे हल्का महसूस होता है, जैसे वर्षों से जो स्वयं पर अनजाने में दबाव रखा था वह पिघलने लगा हो। मेरे प्रिय, वह तुझे उस स्थान पर लौटा देता है जहां तू पूर्ण है, जहां तुझ में कोई कमी नहीं है, जहां तुझसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, जहां तुझे साबित नहीं करना पड़ता। और उसी स्थान पर तू सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित, न किसी भय के साथ, न किसी शर्त के साथ, न किसी अपेक्षा के साथ। सुरक्षा का अर्थ दीवारें नहीं होता, सुरक्षा का अर्थ हथियार नहीं होता, सुरक्षा का अर्थ है स्वीकृति। और चमत्कार तुझे उसी स्वीकृति में ले आता है जहां तू स्वयं को पूरे प्रेम से स्वीकार कर पाता है। इसलिए अगर कभी तुझे बहुत शांति महसूस हो बिना किसी कारण के, अगर मन अचानक नर्म हो जाए, अगर हृदय चुपचाप मुस्कुरा दे, तो जान लेना चमत्कार उतर चुका है। याद रख, वह शोर नहीं करता, वह तुझे बदलता नहीं, वह बस तुझे घर ले आता है। मेरे प्रिय बच्चे, तो अब इस क्षण में और कहीं मत जा, यहीं ठहर और सुन। द्वार खोल मेरे प्रिय, बहुत धीरे से, बहुत प्रेम से, जैसे कोई अपने ही घर का द्वार खोलता है, जहां डर नहीं होता, जहां अपनापन होता है, बिना किसी प्रश्न के, क्योंकि प्रश्न अक्सर भय से जन्म लेते हैं। और यहाँ भय का कोई स्थान नहीं है, यहाँ केवल विश्वास है, बिना किसी शर्त के, क्योंकि शर्तें लेन देन की भाषा होती है। और जो आने वाला है वह सौदा नहीं है, वह आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, चमत्कार की घंटी तेरे लिए ही बजी है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई भूल नहीं है, यह तेरे जीवन का सटीक क्षण है। तूने जो जिया, जो सहा, जो समझा, जो छोड़ा, वह सब तुझे यहाँ तक लाने के लिए था। और अब वह यात्रा एक नए रूप में आरंभ हो रही है। ये क्षण भागने का नहीं है, ये क्षण थामे जाने का है। ये क्षण तुझे ये याद दिलाने आया है कि तू कभी अकेला नहीं था। द्वार खुलते ही तुझे कोई आदेश नहीं मिलेगा, तुझे कोई नियम नहीं दिए जाएंगे, तुझे बस एक अनुभूति मिलेगी, गहरी, शांत, कोमल। मेरे बच्चे, ये तेरे जीवन का पवित्र आरंभ है। पवित्र इसलिए क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। यह आरंभ शांति से शुरू होता है, स्वीकृति से शुरू होता है, प्रेम से शुरू होता है। अब तुझे कुछ सिद्ध नहीं करना है, अब तुझे किसी दौड़ में नहीं उतरना है, अब तुझे बस जीना है, धीरे, सच में, पूरी उपस्थिति के साथ। तो अब द्वार खोल मेरे प्रिय, क्योंकि जो भीतर आ रहा है वह तुझे बदलने नहीं, तुझे अपनाने आ रहा है। और इस क्षण से तेरा जीवन नया नहीं, सच्चा होने जा रहा है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।